हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव दे देंगे। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का कितना वीडियो दे देंगे। तीनों ईयर का जो 2019, 2020, 2021 इवेंट में जब क्वेश्चन पूछा, तीनों ईयर का ऑब्जेक्टिव का सारा वीडियो इस वीडियो में है। तो आप लोग चलिए जल्द से जल्द लाइव बनेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग बिना वक्त दिए हुए आप लोग को फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। इसमें 3 साल का प्रीवियस का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग वीडियो का स्पीड 2.0 कर लें ताकि आप लोग का समय बच सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी टाइम लगा सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। क्या कह रहा है, विद्युत आग हेतु किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या किस तरह का वाटर का प्रयोग किया जाता है, कि फॉर्म का CO2 का एंड ड्राई पाउडर का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, CO2 एंड ड्राई पाउडर। तो पहला का राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। पहला का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। क्या करा, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। किस किस पे निर्भर करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट पे, कि रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, की सर्विस ऑफ कंपोनेंट, क्या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या, ऑल ऑफ द एबव। सभी कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं हम लोग। यानी 2 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा मेंटेनेंस में। क्वेश्चन नंबर 3, शेड्यूल मेंटेनेंस। कैसा मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस इज ब्रेक बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। क्या है, किसमें बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए, ज्वाइंट होगा कि कंप्रेसिव होगा कि ब्रिज कि इन बिटवीन। क्या होगा इसका, कंप्रोमेसिव, क्या कंप्रोमिज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, कंप्रोमाइज या कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, change are made to the system to reduce the future system failure chance is called। तो क्या करा, चेंज आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलुअर चांसेज चेंज इज कॉल। फ्यूचर में जो फेलुअर तो कैसा मेंटेन करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस की, एडेप्टिव मेंटेनेंस की, परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। 4 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हम लोग। जिनको आंसर मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या करा है, करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन। करेक्टिव मेंटेनेंस का जरूरत कब होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब होता है। इक्विपमेंट फेल पे, कि इक्विपमेंट प्रोड्यूस नॉइज, की इक्विपमेंट इज अवेलेबल ऑन मिनिमम कॉस्ट, की ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, इक्विपमेंट फेल। किस पे, इक्विपमेंट फेल। 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 7 यहाँ है 6। इन एन इंडक्शन मोटर, कैसा मोटर, इंडक्शन मोटर में द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म बाय। क्या करा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म बाय। मैंने इंडक्शन मोटर में पूछा कि इसमें इंडक्शन मोटर तो फुल लोड पे करते हैं कि नो लोड पे, कि ब्लॉक रोटर की ओपन रोटर। तो हम लोग ब्लॉक रोटर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। यानी 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फुल लोड में किस में, ट्रांसफार्मर में होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फुल लोड पे होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर पे। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, वाट मीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स। क्या करें, वाट मीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स। तो क्या देता है हमें, कॉपर लॉस इन द स्टेटर, फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉसेस, सम ऑफ ए एंड बी, टोटल लॉसेस इन द रोटर ऑन नो लोड डिजाइन। वाट मीटर नो लोड पे टेस्ट इंडक्शन मोटर में करता है तो क्या देता है, फ्रिक्शन एंड बाइंडिंग लॉस देता है। यानी 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का राइट ऑप्शन क्या, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बैंक में बहुत सा आपका गलत ऑब्जेक्टिव मिला है, वहाँ से आप लोग चेक नहीं करेंगे। हम यहाँ प्रॉपर तरीके से चेक करते हुए पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ के आप लोग को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नॉइज लेवल टेस्ट इन ए ट्रांसफर इज ए। क्या करें, नॉइज लेवल टेस्ट इज ए ट्रांसफर ए। कैसा टेस्ट, स्पेशल टेस्ट में, कि रूटीन टेस्ट, की टाइप टेस्ट, की नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइप टेस्ट।
आठ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइप टेस्ट। आठ का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, while conducting short circuit test, क्या? while conducting short circuiting transformer the following side is short circuit। देखिए आप ट्रांसफार्मर आ गया, ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं शॉर्ट सर्किट तो फुल लोड पे करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? while conducting short circuit test on transformer the following side is short circuit। कौन सा साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं? तो क्या कर रहा है? शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट मतलब शॉर्ट कर देंगे, यानी लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑपरेटर्स किधर लगाते हैं? हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, क्या करा? ये ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, किससे फ्री रहना चाहिए? सलाद से कि ऑर्डर से कि गैस से कि मॉइस्चर से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉइस्चर से। 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कितने में निकला? द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वोलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? उड़नशीलता। विस्कोसिटी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव, तो लो उड़नशीलता होना चाहिए और लो विस्कोसिटी ही होना चाहिए, यानी लो लो हो जाएगा दोनों। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सैंपलर टेस्ट। देखिए टेस्ट से भी क्वेश्चन रहता है, आप लोग इसको अच्छे से देख के जाइएगा। सैंपलर टेस्ट रहता है, स्विनबर्न टेस्ट रहता है। तो सैंपलर टेस्ट किस में होता है? टेम्परेचर राइज में। इसमें सैंपलर टेस्ट टेम्परेचर राइज में। स्विनबर्न टेस्ट किस में किससे क्या जाता है? नो लोड पे क्या था? फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। तो चलिए, सैंपलर टेस्ट क्या? ऑल द एफिशिएंसी टेम्परेचर स्टेलस नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन क्या? टेम्परेचर। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, द डाइलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो ये तो सभी जानता है, आप लोग टिक लगाए हों। 33 के भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, टू रन टू अल्टरनेटर। क्या करा? टू रन टू अल्टरनेटर इन पैरेलल। पैरेलल में हम लोग दो अल्टरनेटर को चला रहे हैं। द डार्क लैंप मेथड इज टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर प्रॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज मैचिंग की, फेज डिफरेंस मैचिंग की, फेज सीक्वेंस मैचिंग की, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज सीक्वेंस मैचिंग। क्या हो जाएगा? 14 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आगे फिर से स्विनबर्न टेस्ट। उस समय क्या था? सैंपलर टेस्ट जो टेम्परेचर राइज पे। स्विनबर्न टेस्ट किस में होता है? नो लोड पे होता था। देखिए स्विनबर्न टेस्ट इज कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी लोड ओनली नो लोड। क्या? ओनली नो लोड पे होता है। 15 का राइट ऑप्शन क्या देगा? बी। फ्रीक्वेंसी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। साइज ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड ऑन, क्या कह रहा है? फाउंडेशन का साइज किस मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में किस पे डिपेंड करता है? जो टाइप ऑफ फाउंडेशन पे, कि साइज ऑफ मशीन पे, कंडीशन ऑफ सॉइल की, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या देगा? ऑल ऑफ द अबव। फाउंडेशन के पे टाइप पे निर्भर करता है मशीन का साइज कितना है, मिट्टी कैसी, इस पे भी निर्भर करता है, यानी 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हो गया जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। क्या करा? वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इंग्लिश ना समझ में आते हिंदी में पढ़ लीजिए। किसी विद्युत मशीन में कंपन को रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जाता है? उसके बाद बाय मेकिंग प्रॉपर अलाइनमेंट, बाय मेकिंग प्रॉपर डिजाइन फाउंडेशन। जी बिल्कुल, तो यानी बोथ ए एंड बी द राइट। 17 का राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, ये यूनिवर्सल कपलिंग इज यू टू कनेक्ट टू शाफ्ट। क्या करा? ये यूनिवर्सल कपलिंग इज यू टू कनेक्ट टू शाफ्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विच आर नॉट इन एक्सेक्ट अलाइनमेंट। जी नहीं। विच आर परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं। विच एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। जी बिल्कुल सी द राइट ऑप्शन। हुज एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। क्वेश्चन नंबर 19, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू। क्या कर रहा था? इफेक्ट, इंसुलेटर सामने में नमी का प्रभाव होता है। डिक्रीज डाइलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेंट। जी बिल्कुल, मॉइस्चर आ जाता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट डिक्रीज करता है। डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है।
डिक्रीज इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी कम जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, क्या कर रहा है? द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सर्किट कंप्लीट। तो क्या करते हैं, इसमें तीनों हो जाता है, रनिंग लाइट एंड ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेजिस्टेंस है, तीनों दे देता है, यानी 20 का राइट ऑप्शन क्या देगा? बी। अब इसके साथ हम 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इसमें आप प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, प्रॉपर वाइज में एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए अब 2020 इवेंट में पूछे गए क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी रहता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन आर, क्या करा? मशीनों के ब्रेकडाउन होने के कारण है नेग्लिजेंस यानी लापरवाही, इनकरेक्ट इंसुलेशन मैंने गलत तरीके से इंसुलेटन किया हुआ, यानी बोथ एंड भी, तो इसको तो दोनों हो जाएगा, बोथ एंड भी द राइट। पहले का राइट अपन क्या देगा? सी। मशीन के ब्रेकडाउन मतलब टूटने का होने का कारण क्या है? दोनों हो जाएगा, नेग्लिजेंस एंड इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन, क्या करें? थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता? करेंट रेटिंग पे करता कि वोल्टेज रेटिंग पे? बोथ एंड की दोनों पे करता कि नन ऑफ दी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताएंगे। इसका जो है आंसर वोल्टेज रेटिंग। क्यों होगा वोल्टेज रेटिंग? द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन वोल्टेज रेटिंग पर निर्भर करता है। दो का राइट ऑप्शन का जगह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज फाइटल टू टच ए लाइफ वायर एज, क्या करा? इट इज ए फाइटल टू टच ए लाइफ वायर, एक जिंदा तार को छूना प्राधान्यता है, क्योंकि जब आप लाइव वायर को छूएगा तो क्या होगा? द वोल्टेज में कॉज वन टू द स्किन, इट विल कॉज ए फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द बॉडी, द करेंट में कॉज ए वन टू द स्किन और इनसाइड द बॉडी, इट में कॉज डैमेज टू द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। इट विल कॉज ऑफ फ्लो करेंट थ्रू द बॉडी, में करेंट थ्रू फ्लो करने लगेगी। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कैसा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट है कि ओवरलोड से, ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। तो फ्यूज क्या करता है? एक्सेसिव करंट से हम लोग को बचाता है। तो एक्सेसिव करंट किसके किस में आता है? शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा तो उसमें भी हाई करंट फ्लो करता है, यानी एक्सेसिव करंट। ओवरलोड में भी हाई करंट फ्लो, वही ओपन सर्किट, ओपन करंट तो जीरो होता है, यानी दोनों हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड दोनों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए, while you are using a fire extinguisher containing CO2, what happened to the nozzle, क्या करा? मतलब नोजल में क्या होता है? कोल्ड हो, इट बिकम एक्सट्रीमली हॉट की इट बिकम वार्म, इट बिकम स्लाइटली कोल्ड की इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब जल्दी से ठंडा हो जाना। तो हम लोग जानते हैं CO2 क्या इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए उपयोग करता है। तो जो हम नोजल का उपयोग करते हैं वो क्या? इट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। 4-5 का राइट ऑप्शन की जगह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज मेजर्ड बाय द व्हाट टाइप ऑफ मीटर, क्या करा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनमें से किस मीटर के द्वारा मापा जाता है? क्लैंप, सॉरी क्लिप लिखा हुआ है, तो क्लैंप ऑन मीटर, लक्स मीटर, मेगर की अर्थ मेगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेगर। किससे मापा जाता है? मेगर से, यानी 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेगर। ये अर्थ मेगर से क्या मापते हैं? अर्थ रेजिस्टेंस मापते हैं अर्थ मेगर से, समझें। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, क्या कर रहा है? Which of the following is not an important condition for preventive maintenance? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में इनमें से कौन जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है? साइज इम्पोर्टेंट नहीं है कि एज की, लोकेशन की, ऑयल यूज। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में देना जरूर बताएं। तो हम लोग जानते हैं
साइज जो है वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एज भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है। उसका लाइफ कितना होगा ये बताता है। लोकेशन किस जगह स्थापित करेंगे उसका स्थिति बता। ऑयल यूज यानी ये जो नॉट इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसका, यानी 7 का राइट ऑप्शन क्या देगा बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे हम लोग। चलिए ध्यान, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट, क्या करें, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट लेस आइडल टाइम की इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की जीरो डाउन टाइम कि नन ऑफ द एब। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीरो डाउन टाइम। क्या हो जाएगा, जीरो डाउन टाइम, यानी 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। क्या करा, इनमें से कौन जो है जो मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, यूँ बना दीजिएगा, करेक्टिव मेंटेनेंस की, टाइमली मेंटेनेंस की, शेड्यूल मेंटेनेंस की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। करेक्टिव मेंटेनेंस तो इसका क्लासिफिकेशन है, तो यानी ऑप्शन ए। और टाइमली मेंटेनेंस आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, टाइमली मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन है ही नहीं मेंटेनेंस का, तो यानी ये राइट है, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शेड्यूल मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस का ही क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए हम लोग देखिए, बकहोल रिले इज, तो हम लोग जानते हैं बकहोल रिले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। तो क्या कर रहा है, बकहोल रिले इज ऑयल एक्चुएटेड रिले है कि करेंट एक्चुएटेड रिले की गैस एक्चुएटेड रिले की ऑयल टेम्परेचर एक्चुएटेड रिले। आप लोग थ्योरी बकहोल रिले का पढ़ा होता है, आप लोग जैसे जानते हैं गैस एक्चुएटेड रिले इज द बकहोल रिले, यानी 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्टली यूज्ड फॉर, क्या करें, अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्टली यूज फॉर, मोस्टली किस में यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में कि बस बार प्रोटेक्शन में कि मोटर प्रोटेक्शन में कि फीडर प्रोटेक्शन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटर प्रोटेक्शन में। अंडर वोल्टेज रिले जो है मोस्टली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मोटर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, यानी 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, what test is performed to verify that the equipment is ready for energizing, क्या कह रहा है, what test performed to verify that equipment is ready for energizing के लिए कौन सा मतलब टेस्ट करते हैं कि इक्विपमेंट एनर्जाइज के लिए रेडी होता है, बताइए। मेंटेनेंस टेस्ट करते हैं कि टाइप टेस्ट की, कमीशनिंग टेस्ट की, रिलायबिलिटी टेस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाए कमीशनिंग टेस्ट हम लोग करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, कमीशनिंग टेस्ट करते हैं कि परफॉर्म टू वेरीफाई द इक्विपमेंट इज रेडी फॉर एनर्जाइजिंग होने के लिए। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अन इवन गैप, क्या करा, अन इवन गैप इन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज, रोटर और स्टेटर के जो एयर गैप रहता है उसे ही अनइवन गैप बोल रहे हैं। इज लाइकली टू कॉज हीटिंग द मोटर, मैंने अनइवन गैप हो गया, ओवर खावर हो गया, तो क्या हीटिंग द मोटर हो जाएगा, अनबैलेंस ऑफ मोटर शाफ्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, 13 का राइट ऑप्शन क्या मिला, ये बोथ ए एंड बी। 13 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा, desirable feature for successful parallel operation of two alternator is that both should have, क्या कह रहा है, डिजायरेबल फीचर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन टू अल्टरनेटर, मतलब क्या अल्टरनेटर का दो पैरेलल ऑपरेशन इज दैट बोथ शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए, सेम रेजिस्टेंस, सेम रिएक्टेंस, हाई रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस, लो रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू द, सॉरी रुके थोड़ा सा हम पानी पीते हैं। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा लो रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस, क्या होगा, 14 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ, क्या करा, ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विथ, किस पे किया जाता है, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज के, रेटेड ट्रांसफार्मर करंट की, डायरेक्ट करंट की, हाई फ्रिक्वेंसी करंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए हम लोग,
द टेस्ट विच इज कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफॉर्मर। क्या करा, सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइप टेस्ट, की रूटीन टेस्ट, की नॉइज लेवल टेस्ट, की स्पेशल टेस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूटीन टेस्ट। सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। 16 का राइट ऑप्शन क्या देगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, एंड 11 के बी ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू 1 मिनट 50 हर्ट्ज टेस्ट, द टेस्ट वोल्टेज विल बी। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 28 किलो वोल्ट RMS। 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द केमिकल यूज इन ब्रीथर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। क्या करा, द केमिकल यूज इन ब्रीथर, ब्रीथर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल यूज करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, क्या क्वालिटी रहता है सिलिका जेल का? ऑब्जर्विंग मॉइस्चर रहता है। क्या रहता है? ऑब्जर्विंग मॉइस्चर। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये रहा, which of the following tests do not indicate the transformer will work satisfactorily for at least 30 years? क्या करा, which of the following tests do not indicate that the transformer will work satisfactorily for at least 30 years? तो इसमें से कोई भी टेस्ट है जो आपको बता नहीं सकता कि ट्रांसफार्मर कब तक चलेगा। जो तो इसका इसे तो राइट ऑप्शन आप लोग मिला दिए। वहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो टेम्परेचर राइज मार के आइएगा आप लोग। 20 का राइट ऑप्शन क्या देगा? ए। अब चलिए हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग 2019 इवेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन 41 से 60 क्वेश्चन करेंगे या 80 क्वेश्चन, जब जितना प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा नॉलेज हो जाए। वहाँ पर जाके आप लोग 20 में 20 ऑब्जेक्टिव मार के आए। वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट आर कवर्ड विथ गुड इंसुलेटर फॉर सेफ्टी पर्पज इट इज कॉल्ड। ये तो सिंपल है जी। वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट आर कवर्ड विथ गुड इंसुलेटर फॉर सेफ्टी पर्पज, मैंने वायर को कवर किससे किया जाता है? तो हम जानते हैं केबल से। सेफ्टी पर्पज इसलिए कि उसमें इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं ताकि करंट हम लोग का केबल पकड़े तो करंट नहीं मारे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला का राइट ऑप्शन डी। इसे देख लीजिए, फ्यूज। फ्यूज का उपयोग कहाँ पर, सॉरी फ्यूज पहला ऑप्शन दिया था फ्यूज। तो फ्यूज तो एक्सेसिव करंट होता है, तो प्रोटेक्शन ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है वहाँ पर एक्सेसिव करंट पैदा होता है, तो फ्यूज लगाते हैं हम लोग। इसलिए वहाँ से उन्हें सेफ्टी प्रदान करता है। सर्किट ब्रेकर मेक और ब्रेक करता है सर्किट को। रोप तो रस्सी नहीं होगा, यानी केवल इधर राइट ऑप्शन। इस सेफ्टी डिवाइस बीच कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर इन सर्किट टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट इज कॉल्ड। क्या कह रहा है? इस सेफ्टी डिवाइस एक मैंने वैसा डिवाइस है जो सेफ्टी डिवाइस है, बीच कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट रहता है लाइव वायर के और प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट को। तो बताइए, इसमें स्विच भी सीरीज में रहता है लेकिन सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ ऑन या ऑफ करता है। इंडिकेटर नहीं होगा, यानी फ्यूज जो रहता है सर्किट के सीरीज में कनेक्ट रहता है, ये सर्किट को प्रोटेक्ट भी करता है। यानी 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक शॉक बाय हाई वोल्टेज एंड हाई करंट स्टॉप ब्रीथिंग। क्या करा? इलेक्ट्रिक शॉक बाय हाई वोल्टेज एंड हाई करंट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर लॉन्गर पीरियड की, सॉरी मोमेंटरली की बोथ ए एंड बी कि नन ऑफ द। इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, इलेक्ट्रिक फायर। देखिए कितना बार पूछा है इलेक्ट्रिक फायर, हर साल पूछा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से जाइएगा। इलेक्ट्रिक फायर एक्सक्यूज बाय CO2 एक्सक्यूजर। कितनी बार? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार आ चुका है। और नोजल कहेगा तो क्या? एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नंबर 5 चलिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ड्यू टू द फॉलोइंग। क्या कह रहा है बच्चों? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ड्यू टू द फॉलोइंग। तो ऑप्शन पर ये इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन। जी बिल्कुल, लाइफ ऑफ मशीन को इंक्रीज करता है। इट रिड्यूस द ब्रेक डाउन टू मिनिमम, मैंने ब्रेक डाउन होने के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मशीन, मशीन का इफिशियंसी बढ़ा देता है। यानी 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर कंसीडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल इज। क्या कह रहा है?
फैक्टर कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस, कौन सा मेंटेनेंस? प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस। शेड्यूल इज आर, ऑप्शन पर ये चेकिंग ऑफ स्टेशनरी पार्ट, ये स्टेशनरी पार्ट को हम जो चेक करते हैं प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस में। चेकिंग ऑफ मूवेबल पार्ट को भी चेक करते हैं। चेकिंग ऑफ सराउंडिंग इन विच द इक्विपमेंट है टू बाय, कौन सा इक्विपमेंट बार कर उसको भी चेक कर लेते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग उतना सारे क्वेश्चन किए तो आप लोग पता होगा कौन कौन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। कॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन आर, तो क्या हो जाएगा? मशीनों का विभंग होने के कारण है नेग्लिजेंस, मैंने लापरवाही, इनकरेक्ट इंसुलेशन, गलत इंसुलेशन, बोथ ही एंड बी द राइट। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, इसी तरह से कमेंट करते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड, क्या करा? मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड चेकिंग ऑफ बाइंडिंग फॉर देयर प्रॉपर इंसुलेशन, कि चेकिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर की बोथ ए एंड बी की डी नन ऑफ द। इसमें क्या करा? देखिए अच्छे से हम इरेज करते बताते हैं। मंथली मेंटेनेंस इसमें किस में इंक्लूड किया? चेकिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर इंसुलेशन। जी हाँ, बाइंडिंग और प्रॉपर इंसुलेशन है कि नहीं, ये मंथली मेंटेनेंस में आता है। मंथली हम लोग चेक करते हैं। चेकिंग ऑफ एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ये तो 6 मंथ में करते हैं। कितने मंथ में? 6 मंथ में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 8 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक मत देखिए, यहाँ पर हम लोग सही सही आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर, ये क्या करा? कंजर्वेटर, आप लोग समझते होंगे ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर रहता है, उसके बारे में पूछा। कंजर्वेटर ऑफ फंक्शन इन ट्रांसफार्मर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर इनटू द टैंक, अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर इनटू द टैंक, सॉरी, to prevent flow of moisture into the tank, to take care of expansion and concentration of oil, none of these। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल, मैंने ऑयल का एक्सपेंशन है तो क्या कंजर्वेटर में चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, इन पावर ट्रांसफॉर्मर द ब्रीथर इज प्रोवाइडेड, ब्रीथर में हम लोग क्या रखते हैं? सिल्का जेल। सिल्का जेल जब ब्लू रहता है तो वह नॉर्मल कंडीशन में है, पिंक हो जाता है तो क्या मॉइस्चर आ गया उसमें। तो क्या पूछा? टू पावर ट्रांसफर द ब्रीथर इज प्रोवाइडेड, इसका राइट ऑप्शन होगा अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर इनटू द टैंक, यानी 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, बकवल रिले इज यूज्ड इन, क्या करा? बकवल रिले इन यूज किस में यूज करते हैं? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, एयर कूल ट्रांसफार्मर की, नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है, हम लोग बकवल रिले का उपयोग करते हैं। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑयल इन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग, क्या करा? ऑयल इन सॉरी ट्रांसफार्मर में ऑयल किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? कूलिंग टू द बाइंडिंग, इंसुलेशन टू द बाइंडिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी इनमें से सभी सही है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए, in order to determine suitability of the oil in transformer test carry out the एसिडिटी टेस्ट की, ब्रेकडाउन टेस्ट की, क्रिकल टेस्ट की, ऑल ऑफ द एबव, यानी 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। एसिडिटी टेस्ट भी, ब्रेकडाउन टेस्ट भी, क्रिकल टेस्ट भी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोलेटर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, जब हम ट्रांसमिशन लाइन में आइसोलेटर का उपयोग करते हैं तो ये किसके ब्रेक के लिए कैपेबल होता है? फॉल्ट करेंट की, लोड करेंट की, चार्जिंग करेंट की, नन ऑफ द कैपेबल होता है चार्जिंग करेंट को ब्रेक करने के लिए, यानी 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज, क्या करा? 15 में सर्किट ब्रेकर का बेसिक फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस आर्क, नहीं, टू आयनेज द सराउंडिंग एयर, बिल्कुल नहीं, टू एक्सक्यूट द आर्क, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट। आर को एक्सट्यूट करता, आर को क्या करता? बुझाता है। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए, अर्थ टेस्टर इज यूज टू मेजर, क्या करते हैं?
अर्थ टेस्टर इज यूज्ड टू मेजर किसके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, अर्थ रेजिस्टेंस की, वोल्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थ रेजिस्टेंस। 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन इज, क्या करा, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाउंडेशन का इलेक्ट्रिकल, टू सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन, टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द मशीन, ये बिल्कुल टू प्रोवाइड फॉर्म ऑफ द मशीन। इसका राइट ऑप्शन भी डी हो जाएगा। 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉज ऑफ वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज, इलेक्ट्रिकल मशीन में वाइब्रेशन के कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉजेज की मैकेनिकल कॉजेज, बोथ ए एंड बी की, नन ऑफ द, जी नहीं, मैकेनिकल कॉलेज, ओनली कुछ मैकेनिकल के कारण वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में। आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 का बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेटाइजेशन करेंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन, क्या करा, मैग्नेटाइजेशन करंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन, कुछ पे डिपेंड करता है, एयर गैप पे डिपेंड करता है। 19 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर मस्ट हैव द सेम, क्या कहते हैं, पैरेलल ऑपरेशन के लिए अल्टरनेटर के मस्ट हैव द सेम क्या रहना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए, वोल्ट रेटिंग, केवीए रेटिंग, एक्साइटेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग, या पोलरिटी भी सेम रहनी, इसमें तो पोलरिटी नहीं है तो यानी वोल्टेज रेटिंग इधर राइट। 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइए। एग्ज़ाम के लिए आप लोग के बेस्ट ऑफ लक।